नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टियर 1 2023 17/7/2023 के सेकेंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। इस शिफ्ट में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे कम समय में क्वेश्चन को ऑप्शन के हेल्प से, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें जो ऑप्शन के हेल्प से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके कि कौन कौन से वीडियो इस चैनल पे आए हैं और कौन कौन से जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट रख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको क्लियर करवाने की। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन में को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, ट्रायंगल का 3 साइड का लेंथ दिया हुआ है। कहा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए, कंडीशन क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल सपोज कीजिए एक का साइड ए है, एक का बी है और एक का सी है। कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट दो साइड का सम या फिर कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा के लिए कम ही होगा। ठीक, एक कंडीशन ये। सेकंड कंडीशन क्या होगा कि दो साइड का डिफरेंस, कोई भी दो साइड का डिफरेंस हमेशा, इसको भी लेते हैं, हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा। समझ गए होंगे आप। दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होगा, लेकिन दो साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा छोटा होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन। एक दिया हुआ है 30, एक 42 और एक एक्स है। एक्स का रिलेशन पूछा गया है तो एक्स क्या है, थर्ड साइड मान दिया हुआ है हमारा। तो दो साइड के जो डिफरेंस होगा उससे हमेशा बड़ा ही होगा। दोनों का डिफरेंस कितना है, 40 माइनस 30 मतलब 12 का डिफरेंस है। ये एक्स का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 12 से बड़ा ही होगा। लेकिन दोनों के सम से कम होगा, मतलब 30 प्लस 42 मतलब 72 से हमेशा ही ये वैल्यू कम होगा। मतलब आपका क्या हो गया कंडीशन, एक्स का वैल्यू 12 से बड़ा होगा लेकिन 72 से कम होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। ठीक है, कंडीशन बेस्ट था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दिया है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 88। ऑप्शन 4 दिया हुआ है। पूछा गया है कौन सा 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 88 से डिविजिबल है। देखिए, कोई भी नंबर 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह 8 से भी डिविजिबल होगा और वह नंबर 11 से भी डिविजिबल होगा। बस आप ऑप्शन का यूज कीजिए और आप सॉल्व कीजिए। देखिए पहले कौन सा नंबर 8 से ऑप्शन में पहले डिविजिबल है। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए पता होगा आपको 8 से डिविजिबल का रूल क्या है, लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, तो आप लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड कर देख लीजिए 8 से डिविजिबल है या नहीं है। इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं, जो नंबर 8 से डिविजिबल है वह 4 से भी डिविजिबल होगा। तो देखिए 4 से डिविजिबल का रूल क्या है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ये 4 से डिविजिबल है ही नहीं, 90 तो 4 से डिविजिबल होगा नहीं, मतलब ये 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो इसको हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, देखिए 4 से डिविजिबल है। अब देखते हैं हम 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 8 से डिविजिबल के लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और बचा 24, 8 एक 24 मतलब ये 8 से डिविजिबल है, मतलब ये हो सकता है। अब हम चेक कर लेते हैं ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। 11 से डिविजिबल का क्या रूल है, मतलब फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, सॉरी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ प्लेस का सम सेकंड और फोर्थ जो प्लेस होगा उसके डिफरेंस या तो 0 हो या फिर अब 11 का मल्टीपल हो। देखिए 9 9 18 4 22, 22 माइनस 9 8 17 कर लीजिए, मतलब 22 माइनस 17 ये क्या हो जाएगा 5। ना तो यह 0 है और ना ही 11 से डिविजिबल है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 11 से डिविजिबल नहीं है, इस कारण से ये एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए 8 से डिविजिबल है या नहीं, पहले तो चेक कर लेते हैं। ये 78 है यहाँ पर, मतलब ये 4 से ही डिविजिबल नहीं है, तो 8 से डिविजिबल होने की तो बात ही नहीं बनती है। मतलब ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है, इसको चेक करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा पाई चार्ट से है। देखिए दिया हुआ है द फॉलोइंग चार्ट शोज द मंथली सेल ऑफ द लैपटॉप ऑफ द 5 कंपनी। 5 कंपनी दिया हुआ है, ए बी सी डी ई। 5 कंपनी का जो कि मंथली सेल है वो परसेंटेज में दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया इफ
इफ़ 2500 लैपटॉप्स आर वे आर सोल्ड बाय द स्टोर इन अ मंथ, मतलब एक महीने में टोटल 2500 लैपटॉप बेचे जाते हैं। तो पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द लैपटॉप ऑफ कंपनी ए एंड सी। देखिए ए और सी के बीच का डिफरेंस पूछा गया है कि कितने का डिफरेंस है। देखिए ए का दिया हुआ है 40%, सी का दिया हुआ है 8%। दोनों का तो पहले हम परसेंटेज डिफरेंस निकाल लेते हैं, मतलब दोनों का परसेंटेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 32 का। मतलब टोटल कितना है 100%, 100% है। 100% इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 2500 लैपटॉप, मतलब 2500 हमें निकालना है 3200, मतलब 1% इज इक्वल टू 25। तो 32% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 इंटू 32, 25 इंटू 32 कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 हो जाएगा 8, मतलब 800 दोनों के बीच का डिफरेंस होगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस तरह से कर सकते हैं कम समय में, या तो आप चाहेंगे तो ए का कितना सेल किया है और सी कितना सेल किया है उसको अलग अलग कैलकुलेट करके माइनस कीजिए, जो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये आपका आसान तरीका है, इससे आप सॉल्व कीजिए, कम समय लगेंगे आपको। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अलजेब्रा से। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए प्लस 1/a इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, ए टू दी पावर 5 प्लस 1/a टू दी पावर 5 का वैल्यू निकालना है। तो आप देखिए यहाँ से पहले ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 47। ए क्यू प्लस 1/a क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए क्यू प्लस 1/a क्यू का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, ये होगा 7 का क्यूब कितना होता है 343 माइनस 21, तो ये कितना हो जाएगा आपका 322। अब देखिए हमें निकालना है ए टू दी पावर 5 प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का पावर 5 आ जाएगा। ठीक, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें मल्टीप्लाई किसको करना है, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इंटू ए क्यू प्लस 1/a क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इधर इधर क्या होगा आपको a प्लस 1/a माइनस कर लेंगे तो आपका सेम ही आंसर हो जाएगा, या फिर इधर दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए उधर उसको भेज दीजिए तो बात बराबर हो जाए। तो फॉर्मूला याद नहीं है तो आप सीधे ऐसे कीजिए, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर वैल्यू दिया है हमारे पास 47 और ए क्यू प्लस 1/a क्यू वैल्यू दिया है 322, इधर इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा ए का पावर 5 प्लस 1/a का पावर 5 प्लस ए प्लस 1/a आ जाएगा, मतलब यही ए प्लस 1/a को इधर माइनस कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 47 इंटू 322 माइनस ए प्लस 1/a वैल्यू दिया हुआ है 7, बस इसको आप कैलकुलेट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैलकुलेट फास्ट कैसे करेंगे, तो आप देखिए इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये इसको 50 कर लीजिए, ठीक है 50 इसको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लीजिएगा। तो आप देखिए आपका है 50, इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब आपको सिंप्लीफाई करके पूरा बताता हूँ, आपको इतना करना नहीं, सब आपको माइंड में ही करना है। 322 माइनस 7, देखिए 50 से इसको कर लेंगे कितना हो जाएगा 16100, मतलब इसको 2 से डिवाइड करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर माइनस 966 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 7। अब इसको माइनस कर लीजिए सबको और आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, देखिए आप मतलब 6100 माइनस 973 को आपको माइनस करें तो कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 2 और ये हो जाएगा आपका 10 1 1 5, मतलब 15127 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 15127 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको देखिए डायरेक्ट आपको ये करना है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर के वैल्यू निकालना है, फिर ये निकालना है, और डायरेक्ट देखिए हमने जो ये जो पार्ट किया है आपको इतना नहीं करना है, आपको याद होना चाहिए वो इतना इज इक्वल टू जो इस दोनों का मल्टीपल और माइनस ये कर लीजिएगा, इतना आपको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कॉस 47 डिग्री दिया हुआ है, देखिए ये है सेक, हम दोनों का एंगल बराबर करना चाहेंगे, बराबर कैसे होगा इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, सेक 180 डिग्री माइनस 133 डिग्री। देखिए जैसे ही ये लिखेंगे तो ये आपको यहाँ पर आ जाएगा माइनस में, क्योंकि क्या होता है ये चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही गया तो सेक और कोसेक क्या सेक और कॉस क्या होता है निगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको माइनस ले लेंगे। फिर प्लस का साइन है, देखिए साइन 44 डिग्री, फिर क्या है कोसेक, तो कोसेक इसको भी लिख लीजिए 180 डिग्री
-136 डिग्री। देखिए ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, इसलिए ये यहाँ पर प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं होगा। अब देखिए cos 47, तो cos 47 इंटू सेक को सेक ही रखेंगे, 180 डिग्री माइनस 133 डिग्री कितना हो जाएगा ये 47 डिग्री। ठीक है, ये माइनस में है, प्लस ये साइन 44 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा कॉसेक 44 डिग्री, माइनस की जरूरत नहीं है। देखिए ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये दोनों अपोजिट होता है, कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 -1 + 1, मतलब दोनों कट के 0 हो जाएगा, आपका 0 आंसर आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम इसको समझा देंगे कि क्वाड्रेंट का इसका फार्मूला अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम नेक्स्ट वीडियो बना करके, स्पेशल इस पर वीडियो बना करके हम आपको समझा देंगे, किसी को अगर दिक्कत आ रही है समझने में तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है ए बी सी रन सिमल्टेनियसली स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, लेंथ, एक सर्कुलर ट्रैक का लेंथ है 1200 मीटर। ठीक, तीनों क्या है, तीनों एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, ए बी सी। तीनों का स्पीड दिया, एक का दिया है 2 मीटर पर सेकंड, एक का दिया है 4 मीटर पर सेकंड, और एक का दिया है 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्या है, ए बी जो है सेम डायरेक्शन में चलता है, लेकिन सी क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, जब सी इधर जाता है और बी क्या है, ए और बी इधर चलता है। तो पूछा गया है आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट फर्स्ट, तो तीनों कब एक साथ मिलेंगे, ये हमसे पूछा गया है। ठीक, देखिए ए जो है, मतलब ए मान लेते हैं T1 समय लगाता है, तो ए को चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, पूरा चक्कर लगाने में अगर 1200 मीटर का ट्रैक है, 2 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है, तो 600 सेकंड लगेगा। बी को कितना टाइम लगेगा, A2 मान लेते हैं, बी का जो स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, ट्रैक है इसका 200 का, 1200 का, तो कितना हो जाएगा 300 सेकंड लगेगा। और सी को कितना, सी को मानते A3, तो कितना लग जाएगा, इसका स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, मतलब 200 सेकंड पूरे चक्कर लगाने में इसको लगेंगे। अब कहा गया है तीनों एक साथ कब मिलेंगे, मतलब कि तीनों जो कमिटिंग पॉइंट एक ही होना चाहिए। पिछले वाले शिफ्ट में क्या पूछा था कि 2% दिया हुआ है, दोनों ट्रैक पे चल रहा है, तो कब जा करके मिलेगा। यहाँ पर 3% दे दिया गया था, ट्रिकी कर दिया है, तीनों कब मिलेगा, तो तीनों कब मिलेगा, जो तीनों का जो टाइम है उसका जो एलसीएम होगा वही उसका उतना ही समय के बाद ये तीनों मिलेगा। तो देखिए 600 सेकंड, 300 और 200, इस सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा 600 सेकंड, मतलब 600 सेकंड के बाद वो सभी मिलेगा। हमारा आंसर है मिनट में, 600 सेकंड को मिनट में आप कन्वर्ट कर लीजिए, इसको साइड से डिवाइड कर लीजिए, इतना मिनट आपका आ जाएगा, मतलब 10 मिनट के बाद ये लोग मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये जो है पहला चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है 600 सेकंड। इस पॉइंट से अगर सभी चलना, मान लेते हैं ओ एक यह पॉइंट है, इस पॉइंट से सभी चलना अगर स्टार्ट किया है, ठीक है, तो ए को 600 सेकंड लगा यहाँ आने में, बी को क्या है, बी यहाँ पर आने में मतलब 2 बार चक्कर यहाँ पर आने में लगा देगा, 6 सेकंड में क्या होगा 2 बार चक्कर लगा देगा, और सी का क्या होगा, तीसरा राउंड होगा, तब जाके यहाँ पर ये तीनों मिल जाएगा। समझ गए होंगे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अ सम ऑफ द मनी इन्वेस्टेड एट द सर्टेन रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। देखिए 14,522 रुपया 7 साल में हो जाता है, यही अमाउंट 18,906 रुपया 11 साल में हो जाता है। तो पूछा गया कितना सम इन्वेस्ट किया है, कुछ नहीं, कोई भी रूल नहीं, इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। देखिए 14,522 रुपया हो जाता है ये 7 साल में, ठीक है, 18,906 हो जाता है ये 11 साल, मतलब 4 साल में कितना इंटरेस्ट हो गया है। ठीक है, इसको इतना से माइनस कर लेंगे, वही इसका इंटरेस्ट हो जाएगा, मतलब 14,522 इसमें से माइनस कीजिएगा, 4 साल का इंटरेस्ट आपका निकल जाएगा, मतलब 4 8, ये हो गया 8 में 3 4 में 4384 रुपया हुआ, ये 4 साल का इसका इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अगर हम देखिए 7 साल में ये पैसा भर के हो जाता है 15,522, ये क्या दिया है इसमें, प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। 14,522 दिया है, 7 साल में पैसा भर के हो जाता है, मतलब इसमें प्रिंसिपल भी है इंटरेस्ट भी है। तो हमें अगर 4 साल का इंटरेस्ट निकला हुआ है, अगर 7 साल का हमारे पास इंटरेस्ट पता होता, इसमें 7 साल जो इंटरेस्ट होगा इसमें इसको माइनस करके हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, हमको प्रिंसिपल ही पूछा गया है। देखिए 4 साल का इंटरेस्ट इतना हो गया, 7 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 7 साल का जो इंटरेस्ट हो जाएगा आप निकाल लीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4384/4 × 7। ठीक, इसको आप 4 से काट लीजिए, 10 चौके 40, 9 चौका 36, 6 चौका 24, ये होगा 30। ठीक है, इसको 7 से आप मल्टीप्लाई की, 7 से कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए आप इसको कर लीजिए 7,000, 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 चौको 42 का 2 4 9 7 63 4 67 7, मतलब 7672 रुपया क्या है इसका 7 साल का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल 15,000
14,522,76 माइनस कर दीजिए, वही सम इन्वेस्टेड होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरो जीरो, ये हो जाएगा कितना, ये 12 में 7 गया 5, ये होगा 14,8 और ये हो जाएगा आपका 13 में 6 का 7, तो 6850 रुपया जो कि सम इन्वेस्टेड है, मतलब प्रिंसिपल आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए कोई भी दिया है, इसमें इक्वेटर ट्रायंगल है, उसका साइड को 34% बढ़ा दिया जाता है, तो एरिया परसेंट मतलब जो एरिया में कितने परसेंट का चेंजेज आएगा। देखिए यहाँ पर इक्वेटर ट्रायंगल दिया है, कोई भी हो, कहीं रेक्टेंगल भी दे सकता है, आपको स्क्वायर भी दे सकता है, आपका ट्रायंगल भी दे सकता है, रेडियस में सर्कल भी दे सकता है, कोई भी हो। अगर सपोज कीजिए, अगर दिया हुआ है इस तरह क्वेश्चन, अगर सपोज कीजिए आपको ये दिया हुआ है, रेक्टेंगल ही दे दिया है और एक का साइड एक्स है और दूसरे वाई है, दोनों में कहा गया है एक में 15% एक में 20% बढ़ा दिया जाएगा, तो एरिया में क्या अंतर आएगा। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, और कुछ भी नहीं करना है, बस इसमें है साइड इक्वलेटर है, साइड सभी इक्वल होगा, मतलब 34 इंटू 34/100, 34 इतना सोचिएगा, हम 34 + 34 ऐड करेंगे कितना होगा 68। अब देखिए 34 का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, या फिर आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक पता होना चाहिए निकालने का। अगर आपको पता नहीं है तो हमने इस वीडियो से जस्ट पहले ही एक वीडियो स्क्वायर निकालने का टेक्निक का एक वीडियो बना दिया है, आप उसको जा करके जरूर देख लीजिए, क्योंकि कैसे स्क्वायर करना है कम सेकंड मतलब सेकंडों में आप माइंड में कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं जा करके देख लीजिए, इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा एग्जाम में, जो कि आपके पास उतना टाइम होता नहीं है। तो देखिए 34 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपका हो जाएगा, ये देखिए 50 में 16 16 16 9 1156, मतलब 1156 मतलब 11.56 100 से डिवाइड भी करना है, अभी दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 79.56। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये स्क्वायर वाला वीडियो आप नहीं देखें जरूर जाकर देख लीजिए आप, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 3 का पावर 8। देखिए ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से है, जीपी से है, इसका सम आपको निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1/r-1। आर का पावर n मतलब n नंबर ऑफ टर्म है, आर का है कॉमन रेशियो है। देखिए फर्स्ट टर्म कितना है 3, आर का पावर n मतलब 3 का पावर 8 माइनस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय मतलब 2। ठीक है, इसको मैं देखिए आप 3 का पावर 8 को आप कैलकुलेट कीजिए, फिर इसको -1 कीजिए, फिर 3 से डिवाइड कीजिए, फिर सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 से डिवाइड कीजिए। एक तो ये तरीका हो गया, मैं आपको शॉर्ट को बता देता हूँ। इसको देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 4 माइनस 1 इंटू 3 का पावर 4 प्लस 1 बाय 2। समझ गए, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 इंटू 3 पावर 4 क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 27, 3 का पावर 4 कितना हो जाए 81 माइनस 1 मतलब 80, 80 इंटू 3 का पावर 4 प्लस 1 रहने दीजिए आप इसको बाय 2, मतलब ये हो जाएगा आपका 40। मतलब आप जो है 5 8 जो है, देखिए आपका जो आंसर होगा 3 से डिविजिबल होगा और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए 5 से तो ये डिविजिबल है नहीं, ये तीनों है, इसको आप देख लेते हैं कौन कौन 3 से डिविजिबल है। जो 3 से डिविजिबल होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 6 5 11 6 17 मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है। चलिए ये देखिए 9 8 17 40 3 से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो ये तो आपका सही लास्ट ऑप्शन देख लीजिए, ये हो गया 5 8 13 3 से डिविजिबल ही नहीं है, तो आपका ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा। आप बिना कैलकुलेट किए हुए भी आप बना सकते हैं, सिर्फ डिविजन ऑप्शन को एलिमिनेट करके, और ये टेक्निक आपको जरूर इंप्लीमेंट करना चाहिए, कम समय में आप बिना कैलकुलेट किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th, देखिए टाइम एंड वर्क से है, ए किसी काम को 30 दिन में कर लेता है, बी किसी काम को 40 दिन में करता है, और सी उसी काम को 50 दिन में करता है। देखिए टोटल काम हम निकाल लेते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा तीनों का एलसीएम, तो ये हो जाएगा 120 5 मतलब 600 एलसीएम हो जाएगा हमारा। ये ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 632 मतलब 20, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 15, और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 12। अब क्या कहा गया है, ए जो है काम का फर्स्ट डे स्टार्ट करता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है, मतलब अल्टरनेटिवली काम को करता है। ये काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पहला दिन बी किया 20 यूनिट, पहला दिन ए किया 20 यूनिट, दूसरा दिन बी किया 15 यूनिट, और तीसरा दिन क्या होगा फिर से सी आ जाएगा, मतलब 35 12 47 यूनिट काम 3 दिन में कंप्लीट हुआ। चौथा दिन फिर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। इस तरह से ये सीरीज चलता रहेगा। तो हमारे 47 यूनिट काम 3 दिन में हुआ, 600 यूनिट हमारे पास काम है, तो कितने दिन लगेंगे। तो देख लीजिए आप, इसको आप डिवाइड कर लीजिए एक बार, कितना आ जाएगा 47 दूनी 94 2 47 एकम 47 एक लगेगा, ये हो गया 13 130 मतलब 2 94, मतलब मान लीजिए आप इसको
12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी कर दीजिए 12 से, तो ये कितना आ जाएगा 12 84 4 5 चौका 48 और 4 52। ये आपका 36 दिन का काम आ गया। ठीक, 36 दिन का, सॉरी 12 से 84 4 और 12 चौका 48 और 8 होता है 56, मतलब 36 दिन का काम 564 यूनिट है। ठीक है, अब 37वें दिन फिर कौन काम करने के लिए आएगा, ये आ जाएगा। तो 37 दिन का काम, तो फिर 20 यूनिट काम को कंप्लीट कर देगा, मतलब 584 यूनिट काम हो जाएगा 37वें दिन में कंप्लीट। हमें काम कितना कंप्लीट करना है, 600 यूनिट। फिर 38वें दिन कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। बी कितना कर देगा, 15 यूनिट, मतलब 15 यूनिट काम को कंप्लीट कर देगा। तो काम कितना कंप्लीट हो जाएगा, 599। 38 दिन काम चला, 38 दिन में 38 दिन में आपका 599 यूनिट काम कंप्लीट हो गया है। 39वें दिन फिर कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। 1 यूनिट काम बचा हुआ है, तो 1 यूनिट काम करने में कितना लगेगा, 1/12, मतलब आंसर कितना हो जाएगा आपका 38 सही 1/12 दिन में 600 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए होंगे, आपको एक एक पॉइंट करके मैं समझा दिया हूँ। तो चलिए आप अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, एक थिप मतलब एक चोर है, जो कि कांस्टेबल पता चलता है 200 मीटर आगे भाग जाता है, तब पता चलता है कि एक चोर है। ठीक है, उसके बाद कांस्टेबल क्या करता है, 200 मीटर अभी आगे एक चोर है, उसको पीछा करना स्टार्ट करता है। ठीक है, दोनों का स्पीड दिया हुआ है, मतलब पुलिस का जो कांस्टेबल है उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर और चोर का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो पूछा गया है देन हाउ फार इन मीटर विल बी थिप बी एबल टू रन बिफोर ही इज ओवरटेकन, मतलब जब जो चोर पकड़ा जाता है तब उस समय तक चोर कहाँ तक भाग गया होता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे घुमा दिया है। पिछले शिफ्ट में क्या पूछा गया था कि चोर है, पुलिस को पता चलता है, वह 200 मीटर आगे गया हुआ है, दोनों का स्पीड दिया गया, कितने समय के बाद चोर को पकड़ा जाएगा। इसमें क्या किया गया, जब चोर पकड़ा जाता है तब तक वो कितना दूरी चल दिया होता है, मतलब एक स्टेप इसमें आपको एक्स्ट्रा करना होगा। ये तो पहले निकाल लेते हैं हम, चोर पकड़ा कब गया। तो 200 मीटर का स्पीड हो गया, दोनों का इक्विवेलेंट स्पीड कितना होगा, दोनों का बीच का डिफरेंस 2 किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 × 18 आप कर लीजिए। 5 × 18 आप, मतलब देखिए 5 दूनी 10, ये 0 कैंसिल, मतलब 3600 सेकंड के बाद चोर को पकड़ लिया जाएगा। मतलब 3600 सेकंड के बाद चोर कहाँ तक भाग गया होगा। तो 3600 सेकंड के बाद चोर कहाँ तक भाग गया होगा। देखिए चोर का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, इसको आप सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 × 18। तो 18 से काट लीजिए, 18 दूनी 36, ये हो गया 20, ये हो गया 30। ठीक, तो 30 × 20 मतलब 600 मीटर चोर क्या है, भाग गया होगा जब वो पकड़ा गया उस समय। समझ गए होंगे, बस क्वेश्चन को समझना है और आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखिए एक बैग है, उसमें रेड बॉल है, ग्रीन है और ब्लू पेन है। ठीक है, अब कहा गया तीनों 7:4:9 में रखा हुआ है। टोटल पेन इन द बैग वाज 320, देन हाउ मेनी वाज रेड, मतलब रेड कितना है टोटल बैग अगर 320 है, मतलब देखिए 11 9 20 यूनिट टोटल है, तो 20 यूनिट इज इक्वल टू 320 में पूछा गया रेड, मतलब 60 यूनिट इज इक्वल टू वाट। देखिए यहाँ से काटिए 0, ये हो गया 16, 1 यूनिट इज इक्वल टू 16, तो 7 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 × 7 में 16 7 112 बल्ब पेन है रेड वाले में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। रवि जो है किसी काम को 40 दिन में कर लेता है, रवि कंप्लीट कर लेता है किसी काम को 40 दिन में, जबकि सुधा है उसी काम को 60 दिन में कंप्लीट करता है। इफ़ दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव डे, मतलब अल्टरनेटिव डे पे काम को करता है, स्टार्ट कौन करता है, सुधा, ऑन द फर्स्ट डे, तो हाउ मेनी डेज द वर्क जो कंप्लीट कब हो जाएगा। देखिए दोनों कैल्शियम 120, इसकी एफिशिएंसी 3, सुधा एफिशिएंसी 2, दोनों मिल के 2 दिन में कितना, पहले देखिए सुधा आएगा, सेकंड दिन क्या हो जाएगा, रवि आ जाएगा, तो 2 दिन में 5 यूनिट काम को कंप्लीट करता है ये लोग। हमें टोटल काम कितना है 120, मतलब 24 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 से मतलब 120 यूनिट आपको 48 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो चलिए इसमें मैंने 13 क्वेश्चन करवा दिया है, बचे क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करवा दूँ, क्योंकि क्या है मैं जो हर एक क्वेश्चन को एकदम बेसिक से बताया, जिसके कारण से थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग चला गया है, इसलिए मैं अगले पार्ट में जो बचे 12 क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं हम अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।